हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 में जो भी एक्सरसाइज 2.1 2.2 थी उसके वीडियो हमने देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। आज प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात करना है। इसमें पहला प्रश्न है कि 12 भाग 3/4। 12 भाग 3/4 का मतलब है 12 में 3/4 का क्या देना है? भाग देना है। तो हमें भाग वाले क्वेश्चन को कैसे हल करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर नंबर फर्स्ट। बड़े ध्यानपूर्वक समझना है, बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। ये है भिन्नों में भाग। भिन्नों में जोड़ और बाकी क्लास 6th में पढ़ लेते हैं। अब भिन्नों में गुणा और भाग पढ़ते हैं 7th क्लास में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 12 में भाग देना है किसका? 3/4 का। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? 12 है वैसा का वैसा। आपको क्या करना है, भाग में जो पहली संख्या है उसको तो है वैसा का वैसा लिखना है और भाग को किस में बदल देना है? गुणा में। ये ध्यान रखना जरूर, भाग को किस में बदल देना है? गुणा में। और जैसे ही आप भाग को गुणा में बदलोगे, इतने में ये आगे वाली जो संख्या आपको दिख रही है, ये संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो जो 3/4 वो कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट रही है तो काटना है। जैसे यहाँ से 3 के पाड़े से 12 है, वो कितनी बार कट गया? 4 बार। ध्यान रखना, ऊपर कट रहा है तो ऊपर लिखना है, नीचे कट रहा है तो नीचे लिखना है। जिधर बड़ी संख्या है उस तरफ आपको काटने के बाद में जो संख्या आ रही है, जैसे यहाँ पर काटने के बाद में 4 आया तो उसको आपको बड़ी वाली संख्या के पास में लिखना है। ऊपर का ऊपर गुणा कर देना है और नीचे का नीचे गुणा कर देना है। तो यहाँ पर नीचे तो कोई संख्या बची नहीं, ऊपर बच रहे हैं 4 और 4, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो ये पहले का आंसर कितना आ जाएगा? 16। इसके बाद में आगे देखते हैं सेकंड नंबर इसी का। तो सेकंड नंबर क्या है यहाँ पर? 14 में भाग देना है किसका? 5/6 का। तो सेम स्टेप आपको फॉलो करनी है। 14 है वैसे का वैसा लिखना है, भाग को किस में बदलना है? गुणा में। इतने में 5/6 कितना हो जाएगा? 6/5। कट रहा है तो काट दो, नहीं कटे तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, नीचे का नीचे गुणा। आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे यहाँ 6 के नीचे 5 है तो आप 14 के नीचे कितना रख सकते हो? 1, ताकि आपको पता रहे कि 14 है वो कहाँ है? ऊपर है। वैसे आपको ध्यान रखना है, सिंगल संख्या होती है वो हमेशा कहाँ होती है? ऊपर होती है। अब यहाँ 4 5 से न तो 14 कट रहा न 6 कट रहा, तो नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। आगे आपको तो केवल इन दोनों को ऊपर का ऊपर गुणा कर दो। 14 को 6 से गुणा करेंगे तो 84, और बटे में 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये इसका आंसर हो जाएगा 84/5। आगे देखते हैं 3 नंबर। इसी का 3 नंबर है 8 में भाग देना है किसका? 7/3 का। पहले तो आपको ये पढ़ना ही आना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ना ही नहीं आता किसी को कि 8 का भाग 7/3 में देना है या फिर 8 में भाग देना है 7/3। तो 7/3 का, तो यहाँ पर सबसे पहले 8 में भाग देना है 7/3 का। में का आपको ध्यान रखना है, किस क्या? में का ध्यान रखना है। 8 में भाग देना है 7/3 का। तो सेम स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ से 8 है वैसा का वैसा लिखना है, भाग को गुणा में बदलना है और इतने में 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके बटे में 1 रख लेते हैं, तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, और बटे में 7 से कम 7, तो यह आ जाएगा 24/7। अब आगे है 4 नंबर इसी का। 4 नंबर है कि 4 में भाग देना है 8/3 का। तो हम लिखेंगे 4 है वैसा का वैसा गुणा 8/3 को लिख देंगे 3/8। ये कट रहा है यहाँ पर, 1/1 लिख लेते इसके। ये 4 के पाड़े से 1 बार कट गया और ये 4 के पाड़े से 2 बार। आपको ध्यान रखना है सेम पाड़े से ही काटना है।
तो 4 के पहाड़े से 4 तो कट जाएगा एक बार और 8 कट जाएगा 2 बार। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, ऊपर बच रहे हैं 3 और 1, तो 3 और 1 को गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और बटे में 2 और 1 बच रहे हैं तो 2 एकम 2। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 3/2। इसके बाद में आगे 5 नंबर, 3/2 सही 1/3। ये मिश्र भिन्न है। कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न। तो यहाँ पर पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कर ले तो 3 भाग, ये तो है वैसा का वैसा, इसको हल करेंगे तो 2 सही 1/3 को कैसे हल करेंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 7। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना आपको आता है? नहीं आता है तो एक बार इधर देखिए, 2 सही 1/3 को आपको कैसे साधारण भिन्न में बदलना है? नीचे वाली संख्या को इधर साइड वाली संख्या से क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करने पर कितना आया? 6। इस 6 में ये ऊपर वाली जो संख्या दिख रही है आपको 1, इसको क्या कर देना? जोड़ देना। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो ऊपर तो आ जाएगा 7 और नीचे जो 3 है वो ऐसा का ऐसा, इसलिए आ जाएगा 7/3। अब सेम प्रश्न हो गया, तो यहाँ पर 3 है वैसा का वैसा, गुणा ये हो जाएगा 3/7, संख्या पलट जाएगी। अब नीचे 1 रख लेते हैं, कोई संख्या कट नहीं रही है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 7 को 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 7। इसके बाद में आगे है 6 नंबर, 5/3 सही 4/7। तो यहाँ पर पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करें तो 5 भाग 7 21, 21 और 4 कितने हो गए? 25 और बटे में कितना आ गया? 7। तो यहाँ से 5 गुणा 7 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। संख्या पलट जाएगी, इसके बटे में 1 रख लेते हैं। अब देखिए 5 के पहाड़े से 1 बार कट गया और 5 के पहाड़े से 5 बार। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और नीचे 5 एकम 5। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार आपको अपने नोट्स है वो प्रॉपर बनाने हैं। आई होप आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। एक बार हम उचित भिन्न के बारे में पढ़ लेते हैं, विषम भिन्न क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं और पूर्ण संख्या क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इधर देखिए आप, उचित भिन्न, सबसे पहले कौन सी भिन्न? उचित भिन्न। शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे हम, ऐसी भिन्न जिसका अंश तो क्या हो? छोटा हो। अंश तो क्या हो? छोटा, और नीचे वाले जो हर होता है वो क्या हो? बड़ा हो। जैसे 3/4। 3/4 उचित भिन्न है। क्यों है? क्योंकि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है। तो यदि ऊपर वाली संख्या छोटी हो तो उचित, और यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी आ जाए तब क्या हो जाएगा? विषम भिन्न हो जाएगी। विषम भिन्न। और विषम भिन्न किसे कहेंगे? जो अंश है वो तो क्या हो जाना चाहिए? बड़ा। अंश तो बड़ा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा? छोटा। तो इस प्रकार की संख्या जैसे 8/5 है। 8/5 में ऊपर वाला 8 बड़ा है 5 से, तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी? विषम भिन्न। और पूर्ण संख्या का मतलब होता है यदि किसी संख्या में पूरा पूरा क्या जाए? भाग। बटे वाली वो संख्या जिसमें पूरा पूरा नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग जा रहा हो, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 5। और ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। यदि भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है। सबसे पहले तो हमें इनका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो आंसर लिखते हैं यहाँ से। सबसे पहले 1 नंबर पर है 3/7, तो लिखेंगे 3/7 का व्युत्क्रम। 3/7 का क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम। और 3/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 7/3। और व्युत्क्रम के बारे में बताना है कि उचित भिन्न है या फिर विषम भिन्न है। तो यहाँ पर 7/3 में ऊपर वाली संख्या बड़ी आ रही है, तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी? विषम भिन्न। कौन सी भिन्न हो गई? विषम भिन्न। नेक्स्ट बात करते हैं 5/8 की। तो सेकेंड नंबर पर है 5/8, तो लिखेंगे 5/8 का व्युत्क्रम। 5/8 का व्युत्क्रम हो जाएगा 8/5। और 8/5 में भी ऊपर वाली संख्या बड़ी है, इसलिए कौन सी भिन्न हो जाएगी? विषम भिन्न। फिर है 9/7, तो 3 नंबर पर कौन है यहाँ पर? 9/7। तो 9/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा कर देते हैं, 7/9 हो जाएगा।
और 7/9 में ऊपर वाली संख्या छोटी है, इसलिए कौन सी भिन्न हो जाएगी? उचित भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे उचित भिन्न। आगे 6/5, 4 नंबर पर कौन है? 6/5। तो 6/5 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो आ जाएगा 5/6 और 5/6 में ऊपर वाली संख्या छोटी है, इसलिए उचित भिन्न हो जाएगी 5/6। फिर 5 नंबर पर है 12/7। तो 12/7 का व्युत्क्रम करेंगे तो आ जाएगा 7/12 और 7/12 एक कौन सी ऊपर वाली संख्या छोटी है, इसलिए ये भी कौन सी भिन्न हो जाएगी? उचित भिन्न। फिर आ जाएगा 6 नंबर पर 1/8। तो 1/8 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/8 का व्युत्क्रम हो जाएगा 8/1 और किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वो संख्या आती है, इसलिए 8 आ जाएगा और 8 यहाँ पर कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि 1 का भाग पूरा पूरा जा रहा है यहाँ पर 8 में। इसी प्रकार लास्ट रह गया हमारा 7 नंबर। 7 नंबर है यहाँ पर 1/11। तो 1/11 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/11 का व्युत्क्रम हो जाएगा 11/1 और 11/1 का मतलब होता है 11 और ये भी 11 भी कौन सी भिन्न है? यहाँ पर पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। तो ये आंसर हो गया यहाँ पर उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में हमने इनको क्या कर दिया? वर्गीकृत। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 भी जो प्रश्न संख्या 1 किया था सेम वैसा का वैसा ही है। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला है 7/3 में भाग देना है किसका? 2 का। आपको करना क्या है? सबसे पहले तो सिंगल संख्या को बटे वाली संख्या बनाना है ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ पर हल करते समय 7/3 तो है वैसा का वैसा, भाग इसी के बटे में लिख देते हैं कितना? 1, ताकि एक स्टेप कम हो जाए हमारी। भाग को किस में बदलेंगे? गुणा में। इतने में संख्या पलट जाएगी और कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रही है तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा और बटे में 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ में भी आ रहे होंगे। तो 4/9 में भाग देना है 5 का, तो 5 के बटे में कितना रख लेते हैं? 1। तो 4/9 तो है वैसा का वैसा, भाग को किस में बदले? गुणा में। इतने में 5/1 हो जाएगा 1/5। एक भाग समझ लिया तो बाकी भाग समझने को आपको ज़रूरत नहीं है, आप सेम स्टेप से काम कर सकते हो। 4 को 1 से गुणा किया तो 4 और 5 को 9 से गुणा किया तो 9 पंजे 45। थर्ड नंबर पर है 6/13 भाग 7 और 7 के बटे में रख लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा 6/13 गुणा 1/7। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 6 और 13 को 7 से गुणा करेंगे 13 7 91। फिर 4 नंबर पर आगे 4 सही 1/3, तो इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 4 × 12 और 1 13 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 13/3 भाग 3। 3 के बटे में 1 रख लिया तो 13/3 गुणा 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रही है तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 13 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर आगे 5 नंबर पर है 3 सही 1/2। इसमें भाग देना है किसका? 4 का। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 भाग देना है इसमें 4 और बटे में कितना रख लेते हैं? 1। तो यहाँ से आ जाएगा 7/2 गुणा 1 बटे कितना हो जाएगा? 4। कोई संख्या कट नहीं रही है तो 7 एकम 7 और नीचे आ जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8। फिर आगे है 6 नंबर 4 सही 3/7 और इसमें भाग देना है किसका? 7 का। तो 7 × 28 29 30 31। 31/7 हो जाएगा। इसमें भाग देना है 7 का, बटे में 1 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 31/7 गुणा 1/7 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 31 को 1 से गुणा किया 31 और बटे में कितना आ गया? 49। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं अब। आगे है प्रश्न संख्या 4। सेम प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। इसमें भाग जैसे ही है तो इसको भी हल कर लेते हैं सेम तरीके से।
सबसे पहले 1 नंबर पर आ गया यहाँ पर 2/5 में भाग देना है 1/2 का। तो आपको सेम स्टेप फॉलो करनी है। यहाँ पर पहली संख्या को है वैसा का वैसा लिखना है, भाग को गुणा में बदलना है, इतने में आगे हो जाएगा 2/1। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा करो। 2 को 2 से गुणा किया 4 और नीचे 5 एकम 5। आगे है 2 नंबर पर 4/9 में भाग देना है 2/3 का। तो हो जाएगा 4/9 गुणा 3/2 हो जाएगा। यहाँ से कट रहा है, 2 के पाड़े से 4 कट गया कितनी बार, 2 बार, और 3 के पाड़े से 9 कट गया कितनी बार, 3 बार। ऊपर तो बचा है 2 और नीचे क्या बचा है 3। तो आंसर आ जाएगा 2/3। फिर आगे 3 नंबर पर है 3/7 और भाग की जगह भाग आ गया 8/7। चेंज करें तो 3/7 भाग को गुणा में बदल दिया, इतने में आ जाएगा 7/8। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ऊपर 3 और नीचे कितना आ जाएगा 8। आगे 4 नंबर है 2 सहित 1/3। तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो जाएगा। तो 7/3 भाग 3/5। तो हो जाएगा 7/3 गुणा 5/3। कट नहीं रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, 7 पंजे 35 और 3 को 3 से गुणा किया 9। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऊपर का ऊपर नहीं काटना है और नीचे का नीचे नहीं काटना है। 5 नंबर पर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7 वापस 7/2 और भाग देना इसमें 8/3 का। तो 7/2 तो है वैसे के वैसे ही, भाग को गुणा में बदल देंगे, इतने में 3/8 हो जाएगा। और यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रही है तो ऊपर का ऊपर गुणा करें तो 7 × 21 और 8 × 8 8 दूनी 16। फिर 6 नंबर पर है 2/5 भाग देना इसमें, इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। हल करेंगे तो 2/5 गुणा 2/3 हो जाएगा। कोई संख्या कट नहीं रही तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। इसी के साथ 7 नंबर आ जाएगा 5 × 15 और 1 16/5 और भाग देना है 3 एकम 3 4 5/3 का। तो 16/5 गुणा 3/5 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 16 × 48 और बटे में आ जाएगा 5 × 25। फिर लास्ट 8 नंबर है 5 दूनी 10 और 1 11/5 में भाग देना है 5 एकम 5 और 1 6/5 का। तो 11/5 गुणा 5/6 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा है 11 और नीचे कितना बचा है 6। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 4। तो ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए आपको वीडियो अवश्य देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।